बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मई हरों करे शिव विकार। सभी भक्तों को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। हनुमान जी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। इस वर्ष हनुमान जयंती का जो महोत्सव है 2 अप्रैल 2026 के दिन है। तो मित्रों, आपने अपने सभी संकट निवृत्ति के लिए ग्रह बाधा, भूत प्रेत बाधा, अपने घर में सर्व बाधा निवृत्ति के लिए हनुमान जी की विशेष उपासना करनी है। वो कैसे करनी मैं आपको बताता हूँ। आपने प्रातः काल स्नान ध्यान करें। अपना नित्य कर्म करने के पश्चात एक चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। हनुमान जी की प्रतिमा उसमें रखने के पश्चात हनुमान जी को जल से, गंगा जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उसके पश्चात प्रोक्षण करने के पश्चात उनको केसरिया रंग का वस्त्र चढ़ाएं। केसरिया रंग नहीं, वस्त्र नहीं है तो लाल वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। जनेऊ अवश्य चढ़ानी है। और उसके पश्चात उनको हनुमान सिंदूर और चमेली के तेल में मिला करके उनको तिलक करना है। तिलक करने के पश्चात भगवान जी के सम्मुख एक घी का ज्योत जलाना है और एक चमेली का तेल का ज्योत जलाने से विशेष कृपा होती है। तो बाएं भाग में चमेली का तेल का ज्योत, दाएं भाग में घृत का ज्योत जलाना है। उनके सम्मुख निवेदन करना है, उनको भोग लगाना है। भोग में बूंदी के लड्डू और बूंदी और चने गुड़ का भोग लगाना है और उनके आगे हलवा का भोग लगवाएं, खीर बनाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, फल, नाना प्रकार के फलों का भोग लगाएं, एक पान का पत्ता, उसमें एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची का भोग लगाएं, दक्षिणा उनके सम्मुख रखें और उसके पश्चात हनुमान जी का जाप करें। ओम हम हनुमते नमः, या हनुमान जी के 12 नाम होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। तो उन 12 नामों को जप करने से और उनको एक भोजपत्र में लिख करके अपने भुजा में धारण करने से कई प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति होती है। तो वो आप उपाय कर सकते हैं। और विशेष कामनाओं के लिए कल का जो पवित्र दिन है उसमें आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करें। यथा संख्या जितना हो सके अधिकाधिक करें। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टम का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के सन्मुख रामचंद्र जी के विशेष भजन गाएं, हनुमान जी के भजन गाएं और हो सके अपनी छत में हनुमान जी की ध्वजा लगाएं, अपने घर में बंधन बार बांधें और रामचंद्र जी की सेवा करें, राम दरबार की पूजा करें। और भगवान सब चीज़ देने में सक्षम है। कलयुग में हनुमान जी से अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई देवता नहीं है। अति शीघ्र फल देने में कोई देवता सक्षम नहीं है। चाहे आप किसी भी निमित्त भगवान का पूजन कर रहे हों तो ऐसे पवित्र, उत्तम, सर्वोत्तम मुहूर्त में